तो लेट स्टार्ट है। कौन सा क्वेश्चन दिखाना है आपको? क्वेश्चन 8, 10th, 11th, 12th है। 10th तो इजी है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्या है? 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि प्रूव दैट log x इज इंक्रीजिंग इन दिस। f ऑफ x आपके पास है log x और आपका डोमेन है 0 to infinity, x belongs to 0 to infinity ओपन। ठीक है, अब आपको दिखाना है इंक्रीजिंग। इसका ग्राफ सीधे ड्रा करो, बात खत्म। या अगर आप डेरिवेटिव के थ्रू दिखाना चाहते हो f डैश x इक्वल क्या आएगा, और x कहाँ से देना है? तो 0 से लेके 0 को छोड़ के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर दो, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आप पॉजिटिव वैल्यूज दे रहे हो x को कोई भी दो 0 से बड़ा, क्योंकि अगर x बड़ा है 0 से, ठीक, 1/x भी बड़ा ही होगा 0 से। ठीक है, समझ आया? अगर x फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, अगर x आपका 1/2 है, ये यहाँ पे 1/2 है ना, 0 से बड़ा दे दो यहाँ पे 1/2, तो देयरफॉर 1/1/2, 2 ऊपर चला जाए तो 2 बन जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि आप यहां से दे रहे हो x को पॉजिटिव वैल्यूज, जब यहां पे देंगे पॉजिटिव तो एज ए होल छोटा बन सकता है, लेकिन पॉजिटिव ही होगा। समझ रहे मेरी बात? अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो वी एग्जांपल है, अगर ऐसा हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, यू कैन से दैट f इज इंक्रीजिंग। समझ रहे मेरी बात? अगर ये समझ नहीं आया तो ग्राफ ड्रा करो log x का। log x का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक, log x का। ठीक है, अब मसला है कि ये क्या है? ये है x का वैल्यू, जब आप 1 देंगे, ये है 0, ये पॉइंट 0 से 1 तक जाओ, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ऊपर ही जा रहा है। मैं डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट log x की बात कर रहा हूं, log x की बात कर रहा हूं। जब आप x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, log ऊपर जा रहा है ना, तो डायरेक्टली वी कैन से दैट दिस इज इंक्रीजिंग। इसमें क्या है, मैंने तो बताया था इस। अब देखो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 is neither increasing nor decreasing in this interval, -1 से 1 तक। आपको यह प्रूव करना है कि या न तो ये इंक्रीज हो रही है न डिक्रीज हो रही है। ठीक है, न इंक्रीज हो रही है न डिक्रीज हो रही है। अब देखिए यहां पे डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल है, तो 2x माइनस 1। ठीक, देखो क्योंकि हमें सारी इंटरवल की बात करनी है, अगर ये कुछ पॉइंट्स पे इंक्रीज हो रही है, कुछ पे पॉजिटिव आ रहा है इसका डेरिवेटिव, कुछ पे नेगेटिव आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि नहीं इंक्रीज हो रही है नहीं डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज कब कहते थे? अगर ये इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव बनता हर एक वैल्यू के लिए, या नेगेटिव बनता हर एक वैल्यू के, तब हम कहते हैं या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स के लिए इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कुछ के लिए नेगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव, देन वी कांट से कि इट इज increasing या it is decreasing. We can say that at that time we can say that it is neither increasing nor decreasing. मेरी बात समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी फंक्शन कुछ ऐसे हैं कुछ, ठीक, और आपको यहां से लेके यहां तक बात करनी, ये आपका इंटरवल है, यहां से यहां तक तो इंक्रीज हो रहे हैं, फिर डिक्रीज हो रहे हैं, फिर इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इंक्रीज कहेंगे कि डिक्रीज कहेंगे? कुछ नहीं, तो उस केस में कहते हैं इट इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ऐसा कुछ हम यहां पे चेक करेंगे। ये तो डायरेक्टली मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। अगर डेरिवेटिव आप देखना है हमें, अगर ये कुछ पॉइंट्स पे पॉजिटिव है, कुछ पे नेगेटिव है, तो वी कैन से दैट दिस नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब देखिए आप, अगर आप इसमें 0 देंगे, क्या देंगे वैल्यू? 0, तो क्या बनेगा?
देखो क्यों हो रहा है ऐसा, एफ डे इज जीरो, एफ डे जीरो इज जीरो माइनस वन, दैट इज माइनस वन विच इज लेस देन जीरो। अब अगर ये डिक्रीजिंग होती तब तो हर एक के लिए नेगेटिव निकलना चाहिए था डेरिवेटिव, लेकिन मैं कुछ ऐसा वैल्यू दूंगा, मैं दूंगा फॉर एग्जांपल, क्या दूंगा मैं शबाश, 1/, एक्स को अगर 1/2 देंगे तो 1 - 1 0 बन जाएगा। श्योर बोलो, इसके लिए पॉजिटिव बने। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि ये तो ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, अब देखो मैंने कहा कि क्योंकि आपका x -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, वही मैंने लिखा, राइट। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमें डेरिवेटिव के पे चेक करना है, तो मैंने x को 2 से मल्टीपल किया, तो मैंने इस थ्रू आउट मल्टीपल किया 2 से, -1 को भी, x को भी और +1 को भी। फिर मुझे क्या चाहिए था, -1, तो -1 यहां पे भी किया, यहां पे भी किया, यहां पे भी किया। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी, दिस डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 1। उसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 1 मीन्स 0 से 1 तक भी कुछ वैल्यू हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कब हो सकता है, अब आपको चेक करना है कि ये क्वांटिटी जो है अगर 0 पे नेगेटिव आ रहा है, हम क्यों प्रूव करेंगे कि यह इस इंटरवल पे नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कुछ पॉइंट इस पे यह डेरिवेटिव पॉजिटिव भी होगा। अब मुझे शक है किस पे है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, तो उसका मतलब हुआ मैं ऐसे लूंगा कुछ, सपोज दैट 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 2x इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1/2। जब भी आप x का वैल्यू देंगे ना 1/2 से बड़ा, ये कहां से कहां तक है, यह है -1 से 1 तक। मैं कह रहा हूं कि -1 से 1/2 तक, इंक्लूडिंग 1/2, इंक्लूडिंग, इसका वैल्यू हमेशा, इस डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, लेकिन 1/2 से जब बड़ा आप देंगे x का वैल्यू, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट पे आ गया ना नेगेटिव, अब मैं कह रहा हूं ये डेरिवेटिव पॉजिटिव भी होगा इसी इंटरवल पे कहीं कहीं पे, वो हम देखेंगे कहां पे होगा। मैंने क्या किया, मैंने लिया ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, अब देखो तो उसका मतलब क्या हो, मैंने शिफ्ट किया राइट में, दैट मींस 2x इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस x इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कोई ऐसा वैल्यू बताइए 1 और 1/2 के दरमियान जहां पे सचमुच में पॉजिटिव होगा, जरा बोलो कोई वैल्यू, जरा कोई ऐसा पॉइंट बोलो जो 1/2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। 0.6, ये क्या है, ये है 0.5, 0.6, 0. अगर आप x का वैल्यू देंगे ना 0.60, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, करो कैलकुलेट करो, (0.6 - 1). अब देखो 2 को 0.60 को 2 से मल्टीपल करना, क्या आएगा 1.2 - 1। समझ आ रही है मेरी बात, और दैट इज इक्वल टू 0.2 विच इज ग्रेटर देन 0। आर यू फीलिंग टायर्ड? तो फिर आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है जल्दी जल्दी, है? इंक्रीजिंग का मतलब होता सारे इंटरवल पे इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। डिक्रीजिंग का मतलब हुआ डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। लेकिन मैंने कुछ वैल्यूज ऐसे निकाले 0.6, क्या 0.6 इसमें आता है? यस। क्यों? क्योंकि 0.6 इसका मतलब हुआ 0.5, 0.6 आएगा ना यहाँ पे, तो इसी इंटरवल में है ना। 0.6 मैंने दिया, डेरिवेटिव आ रहा है ग्रेटर देन 0, लेकिन 0.6 दिया मैंने, डेरिवेटिव आ रहा है लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? अब मसला है क्या हम इससे कह सकते हैं ये सब? मसला यही है जो मैं डेरिवेटिव मुझे आया ना बीच में ख्याल कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा उस पर मैंने लिखा है टू चेक द इंक्रीजिंगनेस और डिक्रीजिंगनेस ऑफ ए फंक्शन टू फाइंड द डेरिवेटिव इज जस्ट द सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन का मतलब अगर ऐसा हुआ डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला तो ये इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव निकला तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो दैट मीन सबसे पहले अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला तब ये इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 निकला तब ये डिक्रीजिंग है। लेकिन हमारे केस में कहीं पे इंक्रीज पॉजिटिव निकला कहीं पे नेगेटिव नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कुछ, हमें कोई और तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे आप लोग? अब क्या करेंगे बोलो? डेरिवेटिव हम नहीं अप्लाई कर सकते, डेरिवेटिव जस्ट द सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट का मतलब हुआ अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला या नेगेटिव निकला सारे इंटरवल पे, तब आप कह सकते हो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव भी निकला और नेगेटिव, आप नहीं कह सकते कुछ। ठीक है, उस वक्त आपको वापस डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। बोलो क्या करेंगे? ग्राफ से करेंगे, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ से दिखाऊं मैं? देखो यहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, दैट मीन एक्स स्क्वायर यहाँ पे खुद में लिखता हूँ प्लस 2 माइनस 1/2 एक्स प्लस 1, यही ऐसा ही करते हैं ना, मैं ऐसे ही करता हूँ। ये हो रही है खत्म। 2 यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाओ 2 आना चाहिए। अब 2 अगर यहाँ पे खुद आपने लिखा, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना है ताकि इस और इसका मल्टीपल आना चाहिए -1, इसीलिए मैंने -1/2 लिया। 2 और 2 खत्म, -1 वापस आएगा। अब ये क्यों लिया? क्योंकि यही क्वांटिटी का इस क्वांटिटी का मैं स्क्वायर करूंगा, वो क्या बनेगा 1/4। 1/4 करेंगे ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी, दैट मीन्स आई एम सपोज टू राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 × -1/2 एक्स प्लस 1, यहाँ पे लिखूंगा प्लस 1/4 -1। यह समझ आइए कैसे लिखा? इसका स्क्वायर करना होता और उसी क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये और ये खत्म, वापस आएगा ऊपर वाला स्टेप। तो दैट मीन्स आई कैन राइट, ये यहाँ पे है ना माइनस, दैट मीन्स मैं ये तो दैट मीन्स मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं। जरा देखो ये क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे आप लोग? मैंने ये क्वांटिटी इन्वॉल्व की, मैंने ये क्वांटिटी इन्वॉल्व की और मैंने ये इन्वॉल्व किया, ये और ये छूट गया, तो वो मैं करूंगा यहां पे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, करो क्रॉस मल्टीपल तो क्या आएगा 3/4। समझ आया? दैट इज इक्वल टू x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। मैंने डेरिवेटिव इस्तेमाल नहीं किया, मैं सीधे क्या ग्राफ से दिखाऊंगा कि ये दोनों चीजें दिखा रही है -1 से 1 तक। अब देखो आप, एफ ऑफ एक्स आपका ये है, आपको लग रहा है ये इसका ग्राफ क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ये है वाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग है, उसका क्या मतलब? एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या आता है? अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि यहां पे प्लस है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन क्या ये पैराबोला ऑरिजिन को टच करेगा? नहीं करेगा। टच तब भी करता है जब एक्स को 0 देते वाई भी 0 आता है। अब एक्स को 0 दो, वाई 0 नहीं आएगा, यहां पे बचेगा 1/4 और ये सब कुछ। ठीक है, दैट मीन्स ये कहां पे टच करेगा वो हम देखेंगे। दैट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड। अब मसला है कि टच कहां पे करेगा। नींद आ रही है आपको? मुझे क्यों लग रहा है? बोलो, क्या ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ये ग्राफ? ये बोलो पहले। अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता तब वाई 0 बनता। जरा मुझे बोलो एक्स का कोई ऐसा वैल्यू जब ये है ना वाई कब 0 बनी? क्या ये कभी 0 बनेगा? अगर आप यहां पे 1/2 भी देंगे ना, ये हिस्सा 0 बनेगा, लेकिन बचेगा ये। दैट मीन्स ये ऐसा पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्स को 1/2 भी देंगे तब भी वाई का वैल्यू ऊपर ही रहता है। ठीक है, अच्छा बोलो अब, अगर हम x को 1/2 देंगे भी, अगर यहां पे है 1,
याद रखना हमें -1 से 1 तक देखना है। देखो अब इसका ग्राफ पहले, क्योंकि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि इसका दूसरा नाम y है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे 1/2 देंगे x को, दैट मीन्स ग्राफ अगर हमें ड्रा करना हो, फॉर एग्जाम्पल ये है -1, ये है +1, यहाँ पे है 1/2। जब आप यहाँ पे 1/2 देंगे ये 0 बनेगा, ठीक है, ये हिस्सा 0 बने, लेकिन y बनेगा, दैट मीन्स जब आप x देंगे 1/2, y बनेगा उस वक्त, ये कोनिक सेक्शन का रिजल्ट है, ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला बन रहा है, शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्ट हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला सीधे यहाँ पे ऑरिजिन को टच करता है, इसको शिफ्ट किया गया, यहाँ पे था किसी ने धक्का दिया ऊपर, फिर थोड़ा राइट में धक्का दिया, तो y बन गया आपका 0² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट 1/2 और 3/4 जो है यहाँ पे ये टच करेगा, दैट मीन्स जब x ये है, अगर y ये 1 है तो यहाँ पे है 3/4, ठीक है, तो ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये है वो पॉइंट, तो दैट मीन्स आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज, इसके बाद इनकी, इसीलिए इसको नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोला जाता है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ देखना था, इतने में डिक्रीज, इतने में इंक्रीज, तो विच एम्प्लॉइज दिस पैराबोला, दिस फंक्शन f is neither increasing nor, क्या इससे नीचे जा सकता है पैराबोला? नहीं जाएगा, ठीक है। देखो क्यों, अगर आपने इसको 0 बनाया, वैल्यू ये आ गया, अगर आपने इधर उधर कुछ भी वैल्यू दिया 1/2 के बगैर, ये क्वांटिटी पॉजिटिव निकलेगी बिकॉज ऑफ स्क्वायर, वो भी इसको ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू और ऊपर जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका मिनिमम वैल्यू ये होगा, यहां से ये वापस जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। लिखो ये सब।